नमस्कार दोस्तों, डिजास्टर बीर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बिहार से लोक सेवा आयोग के द्वारा एक नई वैकेंसी निकाली गई है, जो बिहार अग्निशमन सेवा अंतर्गत जो है वो प्रमंडलीय अग्निशमन पदाधिकारी यानी पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष जो है कुल 21 पदों की जो है वैकेंसी निकाली गई है। तो कुल 21 पदों की ये वैकेंसी जो है निकाली है, जिसमें जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 8, आरक्षित वर्ग के कमज़ोर वर्ग के लिए 2, अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 4, पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 1, यानी कुल 21 सीटों की जो है ये भर्ती निकाली गई है, जिसमें कि 35% आरक्षण जो है वो महिलाओं को दिया जाएगा, यानी कि कुल 7 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। उसके बाद आते हैं कि इसका वेतनमान जो है वो वेतनमान जो है पुनरीक्षित लेवल पे लेवल जो है वो लेवल 9 का ये पद है, और इसमें जो है डीएसपी रैंक का ये पद है। और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो इसकी शैक्षणिक योग्यता जो है विज्ञान संकाय से स्नातक होना चाहिए, या स्नातक जो है अग्नि अभियंत्रण यानी कि फायर इंजीनियरिंग से वो स्नातक होना चाहिए, या यांत्रिकी इंजीनियरिंग होना चाहिए ऑटोमोबाइल विषय से। साथ ही साथ ये राष्ट्रीय अग्निशमन महाविद्यालय नागपुर से मंडल अधिकारी कोर्स यानी डिविजनल फायर ऑफिसर का कोर्स जो है वो किया होना चाहिए। तो जो उम्मीदवार जो है अगर यांत्रिकी ऑटोमोबाइल या किसी भी स्ट्रीम से आप यांत्रिकी इंजीनियरिंग किए हुए हैं और साथ में आपके अगर डिविजनल ऑफिसर कोर्स किए हुए हैं तो इसके लिए आप पात्र माने जाएंगे। साथ ही साथ केंद्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थान से वरीय पर्यवेक्षण पदाधिकारी के लिए निर्धारित न्यूनतम 3 माह का जो है आपको प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। तो इसकी ये अहर्ता रखी गई है। उसके बाद आते हैं कार्य अनुभव। कम से कम 10 वर्षों का अग्निशमन क्षेत्र का अनुभव जो है आपको होना चाहिए, जिसमें जो है वरीय पर्यवेक्षीय पदाधिकारी के समकक्ष पद का न्यूनतम जो है आपको कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यानी अगर आप वरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी के रूप में या उसके समकक्ष के रूप में 2 वर्ष अगर कार्य किए हों तो ये भी मान्य रहेगा, या कम से कम आप 10 वर्ष का अग्निशमन क्षेत्रों में जो है आपका ये अनुभव होना चाहिए। तो इसमें जो है राज्य सरकार के पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष की कोटि अथवा वेतन स्तर 9 या इसके अधिक स्तर के पदाधिकारी वरीय पर्यवेक्षी पदाधिकारी रूप में अनुमान्यता होगी। उसके बाद आता है अनुभव प्रमाण पत्र। संबंधित विभाग या कार्यालय के विभागाध्यक्ष नियुक्ति प्राधिकार का मान्य होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31/5/2000 तक जो है निर्गत हो जाना चाहिए। अन्यथा उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द, यानी कि अगर आपके पास कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र हो, राज्य सरकार के उपाधीक्षक पुलिस उपाधीक्षक समकक्ष या उसके वेतनमान 9 से अधिक स्तर वरीय पर्यवेक्षी रूप में अगर अनुमान्य होती है तो इसके लिए कम से कम जो है 31/5/2023 तक का आपका प्रमाण पत्र इसके अंदर तिथि की जारी होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं तो उम्र सीमा। तो उम्र सीमा जो है 1/8/2022 तक जो है न्यूनतम 40 वर्ष और अधिकतम 55 वर्ष तक आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए। इसकी चयन की प्रक्रिया क्या होगी, तो चयन का प्रक्रिया जो है निर्धारित कुल 100 अंक का विभाजन निम्नवत तरीके से होगा, जिसमें कि आपकी शैक्षणिक अहर्ता जो है अधिकतम से जो है 50 अंक प्राप्त होंगे, कार्य अनुभव से आप अधिकतम आपको 20 अंक प्राप्त होंगे, साक्षात्कार से अधिकतम 30 अंक प्राप्त होंगे। तो अब जो है कि शैक्षणिक अर्हता के 50 अंक का जो मापदंड है वो किस प्रकार होगा, तो मैट्रिक अगर प्रथम श्रेणी से पात्र है तो 12 अंक, और इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी से पात्र 16 अंक, स्नातक से 22 अंक, यानी कुल 50 अंक अगर आप प्रथम श्रेणी से तीनों स्तर में अगर आप मैट्रिक, इंटर और स्नातक में तीनों में अगर आप प्रथम श्रेणी पास है तो 50 अंक मिलेंगे। द्वितीय श्रेणी वालों का कुल अंक जो है 29 मिलेगा, और तृतीय श्रेणी का जो है वो 26 प्राप्त होगा। तो इस तरह जो है आपका शैक्षणिक अर्हता का 50 अंक का जो मापदंड है इस तरह का है, और कार्य अनुभव यानी अगर एक्सपीरियंस आपके पास है अधिकतम 10 वर्षों तो आपको 20 अंक मिलेगा, और साक्षात्कार में जो सब प्रश्न पूछे जाएंगे वो अधिकतम जो है वो आपको 30 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्राप्तांक के आधार पर आपको जो है मेधा सूची तैयार की जाएगी।
अब आते हैं आरक्षण की बात। आरक्षण जो है आवेदन पर पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अगर आप उसके जो भी फॉर्म भरने के समय अगर आप उसके आरक्षण का दावा नहीं करते हैं तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ राज्य सरकार से पत्र आरक्षित नियमों के अनुसार और राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपको ये आरक्षण दिया जाएगा। संप्रति राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को महिला अभ्यर्थी संबंधी आरक्षण का लाभ सामान्य कोटि के अंतर्गत ही दिया होगा। यानी इसमें ये प्रावधान किया गया है कि आप राज्य से बाहर के अगर अभ्यर्थी हैं और आप महिला भी हैं तो आपको जो है आरक्षण जो है वो सामान्य कोटि का ही मिलेगा। यानी आपको किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, आप सामान्य कोटि में आपकी गिनती की जाएगी। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य में है। यानी जिसकी अस्थायी निवास जो बिहार राज्य के हैं उसी को जो है आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी आवेदन में दिया गया अस्थायी पता ही आरक्षण का प्रयोजन किए अस्थायी निवास अनुमान, यानी अगर आवेदन भरने में जो आप अस्थायी पता देते हैं वही आपका अस्थायी निवास अनुमान होगा। अब आते हैं कि अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। यानी जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास यानी मूल निवास प्रमाण पत्र ये जो है सबसे मस्ट है उनके लिए जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के उम्मीदवार हैं। और पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमी लेयर यानी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। तो क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र जो अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए यह अनुमान्य है। तो अब जो है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की दशा में अपना स्थायी निवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास या मूल निवास पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। शुल्क की बात करते हैं तो शुल्क जो है सामान्य वर्दियों के लिए 100 रुपये रखा गया है कि बिहार राज्य के अनुसूचित जाति के लिए जो है 25 रुपये रखा गया। बिहार राज्य का स्थायी निवासी यानी आरक्षित या अनारक्षित वर्ग महिलाओं के उम्मीदवारों के लिए जो है वो 25 रुपये लगा गया और अन्य जो भी उम्मीदवार हैं वो उसके लिए 100 रुपये ये शुल्क रखा गया है। की जो तिथि है वो इस प्रकार है कि ऑनलाइन भरने की प्रारंभ तिथि जो है 2/5/2023 से ये प्रारंभ होगा और इसकी अंतिम तिथि जो है वो 21/5/2023 जो है इसकी अंतिम तिथि है। इस तरह जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने की जो है अंतिम तिथि वो 2/5/2023 है। तो इस तरह जो भी योग्य उम्मीदवार हैं वो आवेदन करके अग्निशमन सेवा का आप अभिन्न अंग बन सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ आपके